मेरठ के चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर सियासत अब और ज्यादा गर्मा गई है। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को मेरठ के काशी टोल प्लाजा पर यूपी पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद कई घंटों तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ललिता गौतम हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेताओं का काफिला मेरठ के काशी टोल प्लाजा पर ही रोक दिया गया। काफी देर तक पुलिस और नेताओं के बीच बातचीत चली, लेकिन प्रतिनिधिमंडल को आगे जाने की इजाजत नहीं मिली। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद माहौल गर्मा गया और कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने आरोप लगाया कि प्रदेश की पुलिस निष्पक्ष नहीं रह गई है और राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कानून का सम्मान करती है, इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि हिरासत में लिए गए लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। कांग्रेस ने 27 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। सांसद संसद में इस आवाज को उठाएंगे। हम किसी भी सूरत में ऐसे मामले जो किसी भी गरीब के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ, दलित के साथ, आदिवासी के साथ, वंचित वर्ग के साथ, पिछड़ों के साथ या माइनॉरिटीज के साथ, मुस्लिम के साथ, किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय होगा तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और संसद में हम उनकी बात को बहुत मजबूती के साथ उठाएंगे। अभी हमें लगता नहीं है कि पीड़ित परिवार और यहाँ तो अगर एसएसपी गुंडों जैसा व्यवहार करेंगे, ऐसा लगता है जैसे देश के कानून में, संविधान में इनका भरोसा नहीं है। ऐसे अधिकारियों की पुलिस में जगह नहीं है, उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि वो इस पुलिस फोर्स के लायक नहीं है। अगर पुलिस फोर्स का आदमी अगर संयम खो दे और वही अगर गुंडों जैसा व्यवहार करे तो फिर देश का होगा क्या? देश में कानून व्यवस्था बचेगी कैसे? लेकिन ये सब सत्ता के इशारे पे हो रहा है। बीजेपी की सरकार कमजोर वर्गों को कुचलने में लगी। हमें पुलिस पीड़ित परिवार से नहीं मिलवा रही है। हमें यहाँ करीब 1.5 घंटा हो गया। अब हमने तय किया कि हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे और दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर 27 तारीख को हम जबरदस्त प्रदर्शन भी करेंगे और हमारे सांसद इन मुद्दों को संसद के अंदर उठाएंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार पर दलित, पिछड़ों और मुस्लिमों को अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध ने कहा कि पुलिस ने कानून की सीमा लांघी है। सांसद किशोरी लाल शर्मा ने सवाल उठाया कि जब सिर्फ 6 लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने जाना था तो आखिर पुलिस को किस बात का डर था? ललिता के घर पे पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। हम तो केवल 7 लोग जाना चाहते थे। हमारे 4 एमपी हैं, 1 विधायक हैं और हमारे मंडल हमारे प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी साहब, प्रदेश प्रभारी जी के नेतृत्व में हम लोग जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। अब हम लोग वापस जा रहे हैं और 27 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में सांसद तनुज पुनिया, किशोरी लाल शर्मा, इमरान मसूद, राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध, विधायक वीरेंद्र सिंह और राष्ट्रीय सचिव प्रदीप निरवाल समेत कई नेता शामिल थे। नेताओं ने कहा कि पीड़ित परिवार से मिलने से रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है और इसे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। उधर मेरठ के एसपी सिटी विनायक भोसले ने कहा है कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आया था और उनकी मांगों को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा। पुलिस से, प्रशासन से या फिर पुलिस से कोई अनुमति मांगी गई, तो इन सारे की सारी चीज़ों के बारे में ये जो प्रतिनिधिमंडल था इसको अवगत करा गया, जिसके बाद में फिर यहाँ से वो अभी अपने जो गंतव्य स्थान है वहाँ पे प्रस्थान कर रहे हैं। सर, क्या किसी तरह का माहौल बिगड़ सकता है अगर ये जो डेलीगेशन का काम चाहता है? देखिए, एक आप सभी को आप भली भांति इस बात से वाकिफ़ है कि जो भी कोई ऐसी बात होती है वहाँ पे मतलब नाजुक हालात में यही देखा जाता है कि कोई बाहर से ऐसे संभावित घटक होते हैं जो इस प्रकार की भीड़ में शामिल होते हैं। जैसे 8 तारीख को भी बहुत सारे ऐसे घटक थे, तो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। तो इसी के लिए भविष्य को देखते हुए साथ में वो वहाँ की LIU की इनपुट और बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की वहाँ पे हालात और ना बिगड़े, क्योंकि बात सिर्फ प्रदेश की नहीं है, बात मतलब किसी जनपद की नहीं है, बात अलग अलग, जैसे कि हम सारे भारतवासी हैं। तो हर घटना का रिएक्शन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऐसी विदेशी ताकतें हैं जो इसमें लग के झूठ फैलाती है, फॉल्स न्यूज़ फैलाती है। तो इन सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यही बात उनको बताएगी, उनके द्वारा इस बात को माना गया। फिलहाल ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर सियासत तेज होती जा रही है और अब सबकी नजर 27 जुलाई को जंतर मंतर पर होने वाले कांग्रेस के प्रस्तावित प्रदर्शन पर टिकी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।